हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि भगवान श्री हरि की अनुकंपा से मित्रों आप सभी प्रसन्नचित्त होंगे। मित्रों, आज मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म के बारे में जो गोस्वामी जी ने 4 छंद लिखे हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। मित्रों, कई लोग यह कहते हैं कि भाई मूर्तियाँ या कोई पत्थर है तो ये तो निर्जीव है, यह हमारे लिए कैसे कारगर होगा। तो दोस्तों, सारी चीज़ें जो आप लेते हैं वो निर्जीव ही है। जैसे कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, यदि हम अपनी नाक को बंद कर लें थोड़ी देर के लिए तो मिनट के बाद हम लोग छटपटाने लगेंगे और हमें उस ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, किंतु वो ऑक्सीजन हमें दिखाई नहीं देती है। क्योंकि फ्री में हमको मिल रही है, हम रेगुलर ले रहे हैं, इसलिए हमको पता नहीं रहता है दोस्तों। और हम जब सो जाते हैं तब भी हम रेगुलर ऑक्सीजन लेते रहते हैं, जबकि हमें पता नहीं रहता है। और ये ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती रहती है, आती रहती है। और कोई कोई लोग तो खर्राटे भी लेते हैं सोते समय, और वो खर्राटे लेते रहते हैं और उनको जगाने पे भी नहीं जगते हैं, बुलाने पे भी नहीं बोलते हैं, जबकि वे जीवित रहते हैं। तो जीवित लोगों की जब ऐसी बातें हैं दोस्तों, तो हम लोगों का जो ये जीवन है, जो हम जीवित दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली ये जीवित इसीलिए दिखाई दे रहे हैं हम लोग क्योंकि इसके अंदर जो दिव्य आत्मा है, जो ईश्वरीय अंश है दोस्तों। ऐसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी जब प्रकट हुए थे तो गोस्वामी जी ने 4 बहुत अच्छे छंद लिखे हैं दोस्तों। उन्हें मैं आज आपको सुना करके और उसका अर्थ बताना चाहूँगा। तो जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो गोस्वामी जी ने कितने सुंदर ढंग से लिखा है इसे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। दोस्तों, दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपाल प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था उनका। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध क्या धारण करते हैं? एक भुजा में शंख, चक्र, गदा और पद्म, ये चीजें धारण करके वो धारण किए हुए थे मित्रों। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे, बड़े बड़े उनके नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। आंग्ल भाषा में इसका ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार से होगा मित्रों। द मर्सीफुल लॉर्ड हु हैज मर्सी ऑन द downtrodden and is well-wisher of Kaushalya ji appeared. The mother was filled with joy thinking of his wonderful form which defeated the minds of the sages. He had a black body like a cloud which was pleasing to the eyes. He had his special weapon in all 4 arms. He was wearing divine ornaments and garland. He had big eyes. In this way, the Lord who killed the ocean of beauty and the demon Khar appeared. कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता
माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत। मित्रों, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसे हम अपने माइंड से, अपने बुद्धि से नहीं पकड़ सकते। मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। मदर स्टार्टेड सेइंग विथ folded hands, O Ananta, how can I praise you? Vedas and Purans describe you as being beyond illusion, qualities and knowledge, and without any dimension. Lord Lakshmipati, who loves the devotees and is praised by the scriptures and sons as the ocean of mercy and happiness, the abode of all virtues, has appeared for my welfare. मित्रों, अगली लाइन है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर अर्थात विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, अर्थात विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। The Vedas say that each of your pores is filled with many universes created by Maya. You remained in my womb. On hearing this laughter, even the wise man's intellect does not remain stable, gets distracted. When mother gained knowledge, the Lord smiled. They want to do a variety of characters. Therefore, he told the beautiful story of his previous birth to his mother and explained it to her so that she may receive the love of her son, becomes feeling like a son towards God. माता पुनि बोली सोमति डोली, तजऊ तात यह रूपा। की जैसी सुलीलायति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा।
सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहीं हरिपद पावहीं तेन परहि भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। मदर्स माइंड चेंज्ड, देन शी सेड अगेन, ओह फादर, leave this form and do the most beloved dance for me. This happiness will be extremely unique. Hearing these words of the mother, Lord Sujan, the Lord of the gods, took the form of a child and started crying. Tulsidas ji says, those who sing this character attain the position of Sri Hari and then do not fall into the pit of the world. अरे विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे ज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। हे सुनी सी सुरुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी आनंद मगन शकल पुरबासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना अमानहु ब्रह्मा नंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद को समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। हर जाकर नाम सुनत शुभ होई अमोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलवाकर कहा कि बाजा बजाओ। अगुर वशिष्ठ कह
गयऊ हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देखिन जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिनके गुण कहने से समाप्त ही नहीं होते। नंदी मुख श्राद्ध करि जात कर्म सब कीन्ह, हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रन कह दीन, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। फिर राजा ने नंदीमुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गऊ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। तो मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या में पैदा हुए थे उस समय की इस रचना को लिखते हुए गोस्वामी जी अत्यंत प्रफुल्लित थे। फिर कभी आपको अन्य किसी धार्मिक कथा को सुनाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।